Thank you, Nimai and Parth. Hare Krishna. Jai Shri Shri Radha Madhav ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओके, तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद तीसरा अध्याय 23 श्लोक 10 कैंटो 3 चैप्टर 23 वर्स 10 3.23.10। अध्याय तीसरा यथास्थिति स्कंद तीसरा यथास्थिति अध्याय 23 देवहूति का शोक श्लोक संख्या 10। देवहूति उवाच राधं बत द्विजवर्स्तैद् अमोघयोग मायादीपे त्वयि विभो तद् अवेमि भर्त यस्ते अभ्यधायि समय सकृत अंगसंगो भूयाद् गरियासि गुण प्रसव सतीनाम। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। श्री देवहूति ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे प्रिय पति, मैं जानती हूँ कि आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है और समस्त अचूक योग शक्ति के स्वामी हैं, क्योंकि आप दिव्य प्रकृति योग माया के संरक्षण में हैं। किंतु आपने एक बार वचन दिया था कि अब हमारा शारीरिक संसर्ग होना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी पति वाली साध्वी पत्नी के लिए संतान बहुत बड़ा गुण है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा देवहूति ने अपनी प्रसन्नता बत शब्द द्वारा व्यक्त की, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पति अति उच्च दिव्य पद पर योग माया की शरण में थे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि महात्मा भौतिक शक्ति के वश में नहीं रहते। परमेश्वर की दो शक्तियां हैं, भौतिक तथा आत्मिक। जीवात्माएं तटस्थ शक्ति हैं। तटस्थ शक्ति के अंतर्गत मनुष्य भौतिक शक्ति या फिर आत्मिक शक्ति योग माया के वश में होते हैं। कर्दम मुनि महात्मा थे, अतः वे योग माया के वश में थे, जिसका अर्थ है कि वे प्रत्यक्षत परमेश्वर से संबंधित थे। इसका लक्षण है कृष्ण भावनामृत या निरंतर भक्ति में लगे रहना। यह देवहूति को ज्ञात था, तो भी वह मुनि के शारीरिक संयोग से पुत्र प्राप्ति चाहती थी। अतः उसने अपने माता पिता को दिए वचन की याद दिलाई, मैं देवहूति के गर्भ धारण काल तक रहूंगा। उसने याद दिलाई कि महापुरुष से संतान लाभ करना साध्वी स्त्री के लिए अत्यंत गौरवास्पद है। वह गर्भ धारण करना चाहती थी, अतः उसके लिए विनती की। स्त्री शब्द का अर्थ है विस्तार। पति तथा पत्नी के कायिक संयोग से उनके गुणों का विस्तार होता है। अच्छे माता पिता से उत्पन्न संतानें उनके व्यक्तिगत गुणों के ही विस्तार होती हैं।
कर्दम मुनि तथा देवहूति दोनों को आत्मिक प्रकाश प्राप्त था। अतः देवहूति शुरू से ही चाह रही थी कि पहले वह गर्भ धारण करे, तब उसे भगवत कृपा तथा भगवत प्रेम प्राप्त हो। स्त्री की सबसे बड़ी अभिलाषा यही होती है कि उसे पति के ही समान योग्य पुत्र की प्राप्ति हो। चूंकि उसे पति रूप में कर्दम मुनि प्राप्त थे, अतः वह संभोग द्वारा पुत्र के लिए इच्छुक थी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 23 श्लोक संख्या 10 अनुवाद। श्री देवहूति ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे प्रिय पति, मैं जानती हूँ कि आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है और समस्त अचूक योग शक्ति के स्वामी हैं, क्योंकि आप दिव्य प्रकृति योग माया के संरक्षण में हैं। किंतु आपने एक बार वचन दिया था कि अब हमारा शारीरिक संसर्ग होना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी पति वाली साध्वी पत्नी के लिए संतान बहुत बड़ा गुण है। हरे कृष्णा। तो पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था कि कर्दम मुनि एक तपस्वी ब्रह्मचारी हैं, शुद्ध भक्त हैं, जिनको विवाह करने की इच्छा थी। तो वे भगवान विष्णु का आराधना किए, तपस्या किए, भक्ति किए और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने कहा कि परसों इस पृथ्वी के महाराज मनु महाराज, स्वयंभू मनु महाराज आकर अपने सुंदर कन्या देवहूति का कन्यादान करेंगे, तो आप उस कन्या को स्वीकार करना, क्योंकि वो आपके लिए एक अच्छी पत्नी होगी। जैसे आपको मन में इच्छा है वैसे ही उसके गुण हैं। तो फिर परसों मनु महाराज रथ पे आए अपने पत्नी शतरूप और पुत्री देवहूति के साथ, और वो कर्दम मुनि से मुलाकात किए और दोनों में बातचीत हुआ और उन्होंने कर्दम मुनि को कहा कि मैं देवहूति का कन्यादान करना चाहता हूँ, आप उसको स्वीकार कीजिए। तो कर्दम मुनि ने देखा कि सब नियम के हिसाब से देवहूति सही पत्नी है, उसकी शादी नहीं हुई है और वो सुशील है और वो किसी और को प्रेम नहीं करती है और अपनी इच्छा से उसके माँ बाप माता पिता कन्यादान कर रहे हैं। तो कर्दम मुनि ने उसको स्वीकार किया, उनका विवाह हुआ और मनु महाराज उनको छोड़कर चले गए। अभी आज हम चर्चा करेंगे कर्दम मुनि की गृहस्थ आश्रम का शुरुआत कैसे हुआ। तो मनु महाराज जब चले गए तो देवहूति तो राजकुमारी है, राजा की पुत्री है,
और राजा नहीं, महाराजा की पुत्री है। मनु महाराज पूरे पृथ्वी के महाराजा थे और सब सुख सुविधा उनके घर पे थी। देवहूति के पास सब सुख सुविधा थी, मगर इधर कर्दम मुनि ब्रह्मचारी है, उसके पास घर नहीं, किचन नहीं, बर्तन नहीं, सामान नहीं, और पैसा नहीं, खाना नहीं। वो तो पेड़ के नीचे एक कपड़ा बांध के रहते थे। फिर भी देवहूति ने उनसे विवाह किया, क्योंकि देवहूति को अमीर आदमी नहीं चाहिए, देवहूति को शुद्ध वैष्णव चाहिए। ये एक लड़की के लिए शिक्षा की बात है कि एक लड़की को सिखाया जाए कि जब वो बड़ी होकर विवाह करेगी तो उसको अपने पति में अच्छे गुण वाला पति देखना चाहिए, सिर्फ अच्छे पैसे कमाने वाला नहीं देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमीर लड़का मिला तो उससे विवाह करे, लेकिन उसके गुण या उसका चरित्र या उसका भक्ति भाव देखने की जरूरत नहीं है। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, और आज जो गरीब है कल अमीर हो सकता है, और आज जो अमीर है कल गरीब हो सकता है। कितने ऐसे किस्से हम देखते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग, कंपनियां डूब जाती हैं, गरीब हो जाते हैं, और गरीब लोगों के भाग्य में धन आ जाता है। लेकिन चरित्र बहुत ज़रूरी है कि लड़के का चरित्र अच्छा हो, वो शराब वगैरह नहीं पीता हो, पाप नहीं करता हो, व्यभिचार नहीं करता हो, और वो वैष्णव हो, भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो, ताकि उसके संग से पत्नी भी भक्त बन जाए या पत्नी का भक्ति कंटिन्यू हो, उसकी भक्ति सुरक्षित रहे और वो मनुष्य जीवन छोड़कर वापस भगवान के धाम जाए। अगर पति पापी है और अमीर है और पत्नी सोचती है कि अरे इसका धन तो है ना, मैं थोड़ा मौज करूंगी, लेकिन उसका जीवन टॉर्चर रहेगा, क्योंकि वो पापी पत्नी एक दिन गलत व्यवहार अपने पत्नी के साथ भी करेगा। ये देखा जाता है कि दारू पी के पति आता है, गुस्सा किस पे निकालता है? पत्नी और बच्चों पे ही निकालता है, टॉर्चर करता है। तो चरित्र बहुत जरूरी है। तो देवहूति ने जब कर्दम मुनि के चरित्र के बारे में सुना नारद मुनि से, तो देवहूति ने सोचा कि यही अच्छा पति है, धन है तो नहीं है तो क्या बात है, सादा जीवन जिएंगे। एक राजकुमारी सादा जीवन जीने के लिए तैयार है, ये भी एक अचंबा है। और कर्दम मुनि विवाह के तुरंत बाद अपने तपस्या में जुट गए। ऐसा नहीं कि चलो हनीमून जाते हैं, घूम के आते हैं या भोग करते हैं, नहीं, तुरंत अपने तपस्या में जुट गए। और देवहूति एक साध्वी, एक सती पत्नी की तरह, पार्वती माता की तरह, भवानी माता की तरह अपने पति की सेवा करने लगी। सती माता जो है भगवान शिव जी की पत्नी, उनका भी ऐसे ही था। वो दक्ष की पुत्री है, अमीर है बहुत दक्ष, और शिव जी तो घर भी नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी सती माता ने शिव जी से विवाह किया, क्योंकि वो महान वैष्णव है। तो कर्दम मुनि तुरंत अपने तपस्या में, अपने वाव्स में, अपने भक्ति में लग गए, और देवहूति सब कुछ ध्यान अपने पति पे देती थी। जब उसको पानी चाहिए या उसको फल चाहिए या तपस्या के लिए कोई वस्तु चाहिए, ताकि उसकी तपस्या में विघ्न न हो, देवहूति उनकी 24 घंटा सामने खड़े होकर सेवा करती थी। और कहते हैं देवहूति बहुत ही धीरे बात करती थी, जोर से बात नहीं करती थी। देखिए पत्नी के गुण बताए गए, सॉफ्टली बात करना, सॉफ्टली हंसना, और
पोलाइटली बात करना, आदर पूर्वक पति से बात करना और मीठा बात करना और सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना और अपने इंद्रियों को दमन में रखना, काम क्रोध लोभ को साफ रखना, पाप का कार्य नहीं करना, गृहस्थ आश्रम में पाप नहीं करना, बेईमानी या धोखा नहीं देना किसी को। और देहूती का जो भाव था वो दो भाव था, एक इक्वालिटी का और एक रिस्पेक्ट का। हिंदी में अच्छे शब्द हैं, मैं ज़रा ढूंढता हूँ कौन सा श्लोक है वो। एक मिनट, हाँ, विश्रम्भेन और गौरवेन। विश्रम्भेन मतलब आत्मीयता, इंटीमसी, और गौरवेन मतलब सम्मान, आदर, रिस्पेक्ट। तो पत्नी और पति का रिश्ता ऐसे होता है, पत्नी पति को महान या सुपीरियर मानकर आदर करती है और साथ ही साथ किसी बातों में इक्वल फ्रेंड मानकर हंसी मजाक करती है, और इससे गृहस्थ आश्रम बखूबी से चलता है। तो बहुत सालों से जो लोग सोचते हैं आज की पत्नी को भारतीय कल्चर में या वैदिक कल्चर में गुलाम बना के रखते हैं, या सेकेंड क्लास नागरिक बना के रखते हैं, या कंट्रोल करके रखते हैं, या दबा के रखते हैं, स्लेव करके रखते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। और हर साध्वी सती पत्नी को मालूम है कि एक्चुअली गुलाम कौन है। बाहर दिखाई कुछ अलग देता है, लेकिन उसको मालूम है कि जब वो अच्छी तरीके से घर में पति की सेवा करती है तो पति उसके कंट्रोल में रहता है। पॉजिटिवली मैं बात कर रहा हूँ कंट्रोल की, उसकी बात मानता है। परिवार के बाहर दिखाई देता है कि पति सुपीरियर है, लेकिन घर के अंदर तो पत्नी निर्णय लेती है और कुछ गलत बात नहीं है उसमें। तो एक जो आत्मा है वो न स्त्री है न पुरुष है, आत्मा न्यूट्रल है। भगवान पुरुष है, आत्मा भगवान की प्रकृति है। तो कोई पुरुष शरीर में है या स्त्री शरीर में है, वो दोनों ही प्रकृति है, भगवान की पत्नी है। लेकिन भौतिक दुनिया में जब मनुष्य समाज में आत्मा पैदा होती है, मतलब आत्मा को शरीर प्राप्त होता है, तो जो आत्मा पुण्य किया है और मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए तैयार है और आत्मा साक्षात्कार की ओर उसका झुकाव है, उसको मेल शरीर मिलता है, पुरुष का शरीर मिलता है। जो आत्मा पुण्य कर्म किया है और अभी मनुष्य जीवन प्राप्त करने के योग्य हो गए हैं और इंद्रिय तृप्ति की ओर झुकाव है, उसको स्त्री का शरीर मिलता है। तो ये पिछले जन्म के झुकाव के हिसाब से पुरुष या स्त्री का जन्म मिलता है। तो पुरुष के शरीर में सुविधा है कि शरीर का कम ध्यान रखकर समाज या परिवार को त्याग करके सन्यासी के रूप में जंगल में रह सकते हैं। स्त्री के शरीर में ये सुविधा नहीं है, क्योंकि स्त्री के शरीर को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और परिवार का सुरक्षा रहता है। परिवार के साथ जो इमोशंस होते हैं वो भी सुरक्षा रखने पड़ते हैं, वो छोड़कर जंगल नहीं जा सकते। इसलिए दोनों के अलग अलग कर्तव्य बताए गए हैं ताकि समाज में शांति रहे। दोनों को इक्वल मौका है, अधिकार है, सुविधा है भक्ति करने का। दोनों मंगल आरती में भाग ले सकते हैं, दोनों 16 माला जप कर सकते हैं, दोनों 4 नियम पालन कर सकते हैं, दोनों क्लास दे सकते हैं, दोनों क्लास सुन सकते हैं, दोनों शास्त्र पढ़ के
दोनों भगवान के धाम इसी जन्म जा सकते हैं, ऐसा कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ कर्तव्य अलग अलग है ताकि समाज में शांति रहे। पुरुष का जो ईगो होता है, अहंकार, वो सुपीरियर ईगो होता है कि मैं कंट्रोलर हूँ, मैं डिसीजन मेकर हूँ, मैं महान हूँ। और जब पत्नी इसको स्वीकार करती है तो घर में शांति रहती है। और इसको स्वीकार करते हुए जब पत्नी पुरुष को सम्मान देती है तो पुरुष भी सम्मान देता है और कहता है ठीक है, आपकी जो मर्जी हम वैसा जिएंगे, और वो पत्नी की बात मान लेता है। तो आदर है और आत्मीयता है, रिस्पेक्ट है और इंटीमसी है, फ्रेंडलीनेस है, इक्वालिटी है, समानता है और सुपीरियरिटी है, आदर है। ये रिश्ते में दोनों है। और जब पत्नी ये बात समझती है तो वो आश्रम में शांति रहती है। तो देवहूति राजकुमारी है और उसको इस बात का ज्ञान है। एक स्त्री को ये ज्ञान कहाँ से आता है? स्कूल से, कॉलेज से, किताबों से, अखबार से, मित्रों से, टीवी से नहीं। एक लड़की को ये ज्ञान आता है अपनी माँ से। जब माँ घर में अच्छी पत्नी होती है तो उसकी बेटियां देखती है कि मेरी माँ मेरे पिता से कैसा व्यवहार करती है, कैसे जब वो वापस ऑफिस से लौटते हैं तो एक गिलास पानी देती है, कैसे उनके लिए गर्म खाना बना के देती है, कैसे उनका ज़रूरत का सामान देखती है, कैसे उनसे मीठा बात करती है, कैसे झगड़ा नहीं करती है, कैसे आदरपूर्वक बात करती है, कैसे सास ससुर का सेवा करती है, कैसे मेहमानों का सेवा करती है। माँ को देखकर बेटियां सीख जाती हैं कि मुझे भी ऐसे बनना है। तो एक लड़की अब अच्छी पत्नी या अच्छी बहू की शिक्षा अपने माँ से प्राप्त करती है, घर में ही। ये सब स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाते, ना अब सिखा पाएंगे। स्कूल में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ये ऐसा कोई चैप्टर नहीं होता है। ये तो अपने माँ से सीखते हैं, खानदान, अच्छे अच्छे खानदान में, अच्छे अच्छे परिवार में। तो देवहूति अपनी माँ शत्रुपा से सीखी है और गर्दम मुनि को बहुत अच्छी तरीके से, शांति से, आदरपूर्वक, मीठा बात करके, बिना उसको विचलित करके, बिना उसके मन को उलझन में डाल के, बिना उसके मन को विचलित करके, शांति रखकर गर्दम मुनि की सेवा की। गर्दम मुनि तपस्या कर रहे हैं तो उसने भी तपस्या किया और 24 घंटा सेवा करती थी। और इस कारण से देवहूति अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे पाई। तो उसका शरीर में बहुत सारा मट्टी लग गया था। जंगल में रहते थे, धूल मिट्टी होता था, वो अपने शरीर का ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी, तो शरीर में मिट्टी लग गया था। कपड़े में, कपड़ा एकदम ये हो गया था, ऑयली हो गया था। वो अपने बाल भी बना नहीं सकती थी, तो बाल पूरा खराब हो गए थे, बढ़ गए थे, गुतड़े हो गए थे, ड्राई हो गए थे। और वो ज़्यादा खाती पीती नहीं थी, ज़्यादा नींद नहीं होती थी, तो बहुत पतली हो गई थी और चेहरे पे एकदम आकर्षक नहीं था, उसकी सुंदरता छुप गई थी। जैसे एक हीरा होता है, हीरा जिसको मट्टी लग गई, तो हीरा है, वैल्यू फर्क नहीं है उसका, वैल्यू तो उतना ही है, लेकिन अभी चमक नहीं रहा है, उसको कपड़े से, गीले कपड़े से साफ करने की ज़रूरत है। तो वैसे ही देवहूति का नींद कम, खाना कम, तपस्या ज़्यादा, तो वो पतली हो गई और आकर्षक नहीं लग रही थी। फिर भी वो अपने पति की बहुत ही प्रेम से सेवा कर रही थी, बिना शिकायत के। तो कुछ समय बाद गर्दम मुनि का तपस्या पूरा हुआ और वो जब देखे अपने पत्नी देवहूति को तो हैरान हो गए कि जिस लड़की से मैं शादी किया था उसमें इतना परिवर्तन हो गया। वो चमक नहीं रही है और उसके बाल इतने खराब हो गए और वो इतनी पतली हो गई और उसके कपड़े इतने खराब हो गए, उसका शरीर में इतना मट्टी जम गया है। वो हैरान हो गया।
वो देवती को कहा कि कोई स्त्री अपने शरीर का ध्यान नहीं रखे, ये बहुत बड़ी बात है। इतना त्याग किया आपने मेरे लिए। और ये देखा गया है, ये ब्रह्मा जी ने स्त्रियों को ऐसे बनाया है कि उनका कितना भी बिजी स्केड्यूल हो, उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि उनका शरीर कैसे दिख रहा है। कोई घर में मृत्यु भी हो जाए या हॉस्पिटल में एडमिट भी हो जाए, सीरियस फ़ोन आ जाए, फिर भी एक बार आईने में देख कर जाएंगे बाहर निकलेंगे तो हॉस्पिटल जाने के पहले कि सब ठीक है क्या नहीं। ये कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ मैं या बुरा बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये ब्रह्मा जी ने ऐसा बनाया है कि एक बार सब ठीक है क्या नहीं देखना है। एक पुरुष को इतना ज़रूरत नहीं होता है उसका। ऐसे ही जैसे हम लोग कॉलेज जाते थे तो ऐसे ही चले जाते थे, कभी कंघी किया नहीं किया, कभी शर्ट इन किया नहीं किया, जूते पहने, चप्पल पहना, साफ किया। मुझे याद है, मुझे अभी मेरी बहनें थी, बड़ी बहनें दो, मुझे बहुत डांटती थी कि कम से कम कंघी करके कॉलेज जाओ, कम से कम शर्ट इन करके जाओ, कम से कम जूते साफ करके जाओ। हम लोगों का आदत था बस उठे, नहा धोकर नाश्ता खा के चले गए कॉलेज जैसे हालत में है। तो ब्रह्मा जी ने लड़के लड़कियों का साइकोलॉजी ऐसे बनाया है। तो कर्दम मुनि ने कहा कि आपने अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया, आप इतने कमज़ोर हो गए, आपके कपड़े इतने मैले हो गए, आपके बाल एकदम क्या बोलते हैं उसको, मिक्स हो गए एक दूसरे में, अटक गए या जो भी होता है, आपका नींद नहीं हुआ, इतना आपने मेरे लिए त्याग किया, तो मुझे जो आध्यात्मिक सफलता मिली है, मुझे तो आध्यात्मिक उन्नति मिली है, वो मैं आपको फ्री में दे देता हूँ। देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि पति जो भक्ति करता है उसका आधा पत्नी को ऐसे ही प्राप्त हो जाता है बिना कुछ करके, क्योंकि वो पति की सेवा करती है। तो अगर पति रोज 16 माला जप कर रहा है तो 8 माला पत्नी को मिलता है, पत्नी जप करे या नहीं करे। या पति तपस्या करता है, एकादशी रखता है, तो आधा पत्नी को चला जाता है फल। तो ये पति पत्नी का संबंध ऐसा है। ऐसा कभी भाई बहन का संबंध नहीं बताया गया, या बेटे और माँ या पिता का संबंध नहीं बताया गया है कि एक ने किया तो आधा दूसरे को ट्रांसफर हो गया। लेकिन पति पत्नी के संबंध में ऐसा बताया गया है कि एक ने, पति ने किया तो आधा पत्नी को ट्रांसफर हो गया, क्योंकि पत्नी पति की सेवा करती है तो उसको वो फल प्राप्त होता है। क्योंकि बिना पत्नी की सेवा के पति भक्ति नहीं कर पाएगा। पति भगवान की आरती करता है, भोग लगाता है, तो कुकिंग तो पत्नी ने किया ना, अल्टर तो साफ सफाई पत्नी ने किया, घर का साफ सफाई पत्नी ने किया, तो दोनों को प्राप्त होता है फल। तो उन्होंने देवहूति को कहा कि जो मुझे प्राप्त हुआ है वो मैं आपको भी देता हूँ, और उनको एक इंडिकेशन दिया, एक चिन्ह दिया, दिखाया उनको कि भगवान की कृपा मुझे कैसे प्राप्त हुई है। कर्दम मुनि शुद्ध भक्त हैं, योग माया के अंतर्गत है, भौतिक माया के अंतर्गत नहीं है, 3 गुणों के अंतर्गत नहीं है, और सिद्ध महात्मा है, योगी है, सिद्ध पुरुष है, महान है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बड़े ऋषि हैं। तो उनको भगवान की कृपा से भगवान का चरण प्राप्त है, भगवान का प्रेम प्राप्त है, सिद्धि प्राप्त है, फियरलेसनेस, अभय दान है उनको मृत्यु से डर नहीं है, या बीमारी से डर नहीं है, या बुढ़ापे से डर नहीं है, या समाज से डर नहीं है। वो बिंदास है, कृष्णदास बिंदास, मायादास सदा उदास, तो कृष्णदास बिंदास है। तो उन्होंने देवहूति को वो सब अनुभव करवाया। फिर देवहूति मुस्कुराई और बहुत शर्मीली थी, नजरें झुककर वो कर्दम मुनि से ये श्लोक बोली जो हम अभी पढ़े, कि वो खुश हुई कि कर्दम मुनि को आध्यात्मिक सफलता मिली, और वही आध्यात्मिक सफलता उसको फ्री में मिलने वाली है। लेकिन फिर भी एक स्त्री का मन की भावना हमें इधर पता चलती है कि वो कर्दम मुनि को कहती है कि मैं खुश हूँ, आपको आध्यात्मिक सफलता मिली,
आप महान ऋषि हैं, आप मुझे मुक्ति भी दे सकते हैं, मुक्ति जो करोड़ों जन्मों के तपस्या के बाद भी नहीं मिलती, वह मुझे ऐसे ही दे सकते हैं। लेकिन मुझे याद आ रहा है आपका वो वचन, जब मेरे पिताजी ने मेरा कन्यादान किया था तो आपने वचन दिया था कि हमें एक पुत्र प्राप्त होगा। तो मुझे एक पुत्र चाहिए। देखिए, उसको मुक्ति मिलने को देने को तैयार है, कृष्ण प्रेम देने को तैयार है कर्दम मुनि, लेकिन उसको एक पुत्र चाहिए। ये गलत बात नहीं है एक स्त्री के लिए, क्योंकि स्त्री का साइकोलॉजी ऐसा होता है कि उसका झुकाव रहता है परिवार की तरफ, और जब इतना महान पति है तो उसे एक महान पुत्र प्राप्त होगा। तो पुत्र प्राप्त या बच्चा प्राप्त होना ये गलत बात नहीं, इच्छा रखना ये गलत बात नहीं है। किसी की पत्नी को अगर पुत्र चाहिए, किसके पास जाएगी? पति के पास जाएगी, पड़ोसी के पास थोड़ी जाएगी। तो पत्नी पति के पास जाती है साड़ी के लिए, गहने के लिए, या कुछ सामान के लिए, या बच्चों के लिए, तो गलत बात नहीं है। तो कर्दम मुनि तो खुद सिद्ध पुरुष हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो तो बोल सकते हैं कि अरे ये सब क्या पुत्र पित्र कर रही हो, मैं आपको डायरेक्ट कृष्ण प्रेम देता हूँ, चलो गोलोक वृंदावन। लेकिन वो ऐसे नहीं किए, क्योंकि उनको मालूम है एक स्त्री का साइकोलॉजी क्या है। तो महान पति से महान पुत्र प्राप्त करना एक स्त्री की इच्छा होती है, या महान बच्चा प्राप्त करना, पुत्र पुत्री। तो देवहूति माता ने कहा कि आपने तो मेरे पिता को वचन दिया था कन्यादान के समय कि आप मुझे एक पुत्र देंगे, तो मगर आप तो शादी के बाद ही तपस्या में लीन हो गए। और उन्होंने कुछ शिकायत नहीं किया। देवहूति तुरंत फोन करके अपने माँ को नहीं बताया, अरे ये तो तपस्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है इधर, आप आ जाओ इधर, या शिकायत नहीं किया। वो उनकी सेवा की, बिना अपने शरीर का ध्यान, बिना अपने बाल का ध्यान रखकर। तो कर्दम मुनि इतने प्रसन्न हुए। तो देवहूति ने कहा कि मुझे एक पुत्र चाहिए और हमें घर भी होना चाहिए। घर भी नहीं है, हम पेड़ के नीचे रह रहे हैं, और मेरी हालत देखो, मैं इतनी पतली हो गई हूँ, कैसे घर में आपकी सेवा करूँगी। गर्भवती होने के लिए शरीर भी तो तंदुरुस्त चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि पत्नी सिर्फ संभोग के लिए है, सेक्स मशीन है, बाकी ध्यान नहीं रखना है पति को। गर्भवती होने के लिए पत्नी से का सेहत अच्छा होना चाहिए, घर होना चाहिए, सामान होना चाहिए। तो उसने कहा कि मेरा शरीर आपके सेवा के लिए लायक नहीं है, तो इसका कुछ बंदोबस्त कीजिए, मेरे कपड़ों का कुछ बंदोबस्त कीजिए, मेरे शरीर को सेहतमंद बनाने का बंदोबस्त कीजिए, और हमें कुछ घर होना चाहिए, उसका बंदोबस्त कीजिए। ऐसे आंखों में आंसू लेते हुए देवहूति दुखी मन से कर्दम मुनि को प्रार्थना करती है। तो कर्दम मुनि समझ जाते हैं कि इसके मन बहुत हैवी हो गया है। बात छोटी सी है लेकिन मन बहुत हैवी हो गया है। हमारा मन होता है ऐसा, बात बहुत छोटी होती है लेकिन हमारा मन उसको इतना बड़ा कर देता है कि रात को नींद नहीं आता है। और जब समस्या हल होती है तो हम देखते हैं अरे ये तो बहुत छोटी बात थी, कुछ बड़ी बात नहीं थी, हमारा मन ने ऐसे ही तनाव बना दिया था। तो तुरंत अपने योग सिद्धि से कर्दम मुनि आसमान में एक महल बनाते हैं, 7 मंजिले का महल, 7 मंजिले का, इंद्र के महल से भी ज्यादा ऐश्वर्य महल। पूरा महल सोने का नहीं, हीरों का बना हुआ है, हीरों का। डायमंड्स, पर्ल्स, रूबीज, एमरल्ड्स, सफायर्स, क्रिस्टल्स, मोतियों का बना हुआ महल है। और इतने बड़े बड़े डायमंड के खंबे, और उसमें मोती जड़े हुए अलग अलग कलर के, और हर मंजिले पर अलग अलग सुविधा। सोने के लिए अच्छा बेडरूम है, खाने के लिए अच्छी वस्तुएं हैं, और बहुत सारे नौकर चाकर हैं, और बहुत सारा डेकोरेशन है। मतलब सुख सुविधा सोच भी नहीं सकते आप। 5 स्टार होटल छोड़ो, 7 स्टार होटल छोड़ो,
आज के ज़माने से अगर लिस्ट क्रेडिट दिया जाए उसको तो 1000 स्टार बोलना पड़ेगा। इतना बड़ा महल बनाया उन्होंने, इतना सुंदर, जिसमें गार्डन्स हैं, पक्षियां हैं और फूल, असली फूल हैं और पॉन्ड है और सुगंध है अच्छी, मतलब पांचों इंद्रियों के लिए, देखने के लिए अच्छा, सुनने के लिए उधर पक्षियों का चहक है और सूंघने के लिए अच्छा खुशबू है, परफ्यूम है, और छूने के लिए सब कुछ एकदम नरम है, और खाने के लिए सब, मतलब पांचों इंद्रियों को आकर्षित कर सकता है वो। इतना अच्छा महल बनाया उन्होंने। उसमें हीरों से बने हुए पक्षी थे और असली पक्षी भी थे, और असली पक्षी जो नकली पक्षी थे उनके पीछे बार बार जाते थे ये सोच के ये तो असली ही है, हमारे दोस्त हैं। फर्क करना मुश्किल था। इतने सुंदर बने हुए स्वैन्स और इतने सुंदर लिली, लोटस, गुलाब, अलग अलग कलर के, मतलब देवताओं को भी मिले नहीं ऐसा। देखिए, कर्दम मुनि इतने साल पेड़ के नीचे रहे, लेकिन उनकी यौगिक सिद्धि ऐसी थी कि वो एक खुद का प्लैनेट बना सकते थे। फिर भी उन्होंने कभी बनाया नहीं। क्यों? क्योंकि उसको उसमें रुचि नहीं थी। एक भक्त को सिर्फ कृष्ण की सेवा में रुचि होना चाहिए, भौतिक सुख सुविधा का रुचि नहीं होना चाहिए। ये तो देवहूति की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने ये कर्तव्य दिखाया। इतना खूबसूरत महल देखकर कर्दम मुनि भी हैरान हो गए, अरे इतनी शक्ति है मेरे पास, क्योंकि उनकी रुचि नहीं थी। देवहूति देखकर हैरान हो गई कि मेरे पिता के पास भी नहीं है जो पूरे पृथ्वी के राजा हैं। देवहूति ने कभी देखा नहीं इतना सुंदर महल, सब सुख सुविधा है, सब विषय वस्तुओं के साथ। देवहूति को और बुरा लग गया कि इस महल के अंदर जाऊं मैं कैसे, मेरा हालत देखो, मेरे बाल देखो, मेरे कपड़े देखो, मेरा शरीर देखो। कर्दम मुनि तुरंत अपने बीवी की मन जान गया, मन की बात जान गया। वो बोला, प्रिय पत्नी देवहूति, फिक्र मत करो, इस बिंदु सरोवर में एक डुबकी लगा के आओ। तो देवहूति को समझा नहीं क्यों डुबकी लगाना है, लेकिन अपने पति की बात कैसे मना करे। वो गई बिंदु सरोवर में। जैसे ही बिंदु सरोवर में उसने डुबकी लगाई, 1000 बहुत ही सुंदर जवान लड़कियां, जिन्होंने बहुत सिल्क के कपड़े और साड़ी और सोने के गहने पहने थे, हीरे जवाहरात पहने थे, तुरंत हाथ जोड़कर देवहूति के पास आई। पानी के अंदर हुआ ये सब कि हम आपकी दासी हैं। 1000 दासियां थी अंदर, जिन्होंने देवहूति को बहुत अच्छा ऑयल और ऑइंटमेंट से नहलाया और उनको शरीर एकदम साफ किया, उनको बहुत ही महंगे वस्त्र पहनाए, बहुत ही महंगे आभूषण पहनाए और उनका बाल बनाया और उनको एक ग्लास ऐसा जूस दिया कि जिससे देवहूति का शरीर एकदम तंदुरुस्त हो गया और ठीक हो गया, कमजोरी नहीं था। और उन्होंने देवहूति का बहुत अच्छा सेवा किया। देवहूति जैसे पहले राजकुमारी थी वैसे हो गई। और जब सब सेवा हो गया, तंदुरुस्त हो गई और सुंदर हो गई वापस, सब शरीर का कचरा ऊपर से निकल गया स्किन से, उसका स्किन वापस नरम हो गया, साफ हो गया, तेज वाला हो गया, तो उसको जब आईना दिखाया और खुद को देखी तो हैरान हो गई। और जब उसने खुद को देखा कि अभी तैयार है, तो अपने पति के बारे में सोच ही रही थी कि तुरंत बिंदु सरोवर से गायब होकर पति के सामने आ गई, वो 1000 दासियों के साथ। और कर्दम मुनि ने उनको हाथ से पकड़कर उस महल में बिठाया। कर्दम मुनि ऐसे नहीं कि तुरंत उनका शरीर का भोग करने लगे, क्योंकि कर्दम मुनि में काम वासना थी ही नहीं। हालांकि इतनी सुंदर पत्नी थी, इतनी दासियां थी, इतना खाने पीने को था, इतना अच्छा बेडरूम, इतना ये था, लेकिन कर्दम मुनि के मन में काम का इच्छा नहीं आ रहा था। इतने महान योगी। एक बद्ध आत्मा जब कोई विषय वस्तु देखता है तो तुरंत उसको भोग करने की इच्छा होती है। हमारे सामने आइसक्रीम रहा तो तुरंत खाने की इच्छा होती है। कुछ आकर्षक वस्तु रहा, खिलौना रहा तो बच्चे को तुरंत खेलने की इच्छा होती है। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप में कोई नया मैसेज आया तो कितना देर बिना देख के रह सकते हैं, तुरंत देखने की इच्छा होती है।
मान लो कोई प्रधानमंत्री मैसेज भेज रहा है हमको बहुत ज़रूरी, तो हमारा मन कंट्रोल में नहीं रहता है। एक कर्दम मुनि अपने पत्नी के साथ हैं, एक महल में है, सब सुख सुविधा है, इंद्रिय के सब विषय वस्तु है, इतने सारे दासियां हैं, फिर भी उनको भोग करने की इच्छा नहीं थी। वो देवती को उस महल में घुमाए 100 साल तक, इंद्र के बगीचे में, स्वर्ग के अलग अलग बगीचों में, जहाँ पर कुबेर घूमते थे वहाँ पर घुमाए, हिमालय में घुमाए, पता नहीं कहाँ कहाँ उसको पूरी दुनिया घुमा के लेके आए 100 साल तक। और ये 100 साल 1 मिनट में चले गए, पता ही नहीं चला। इतना उन लोगों ने एंजॉयमेंट किया, देवती का इतना इच्छा पूरा किया कर्दम मुनि ने। फिर 100 साल बाद कर्दम मुनि अपने खुद का शरीर का 9 विस्तार किए, 9 कर्दम मुनि हो गए। देखिए, एक योगी को ये शक्ति होती है कि वो 9 रूपों में आ सकता है। भगवान योगेश्वर हैं, वो योगियों के भी योगी हैं। वो तो जब 16,100 लक्ष्मियों से विवाह किए द्वारका में, तो 16,100 रूप में विस्तार किए। उनके जैसा कोई नहीं कर सकता। जब द्वारका में 16,108 महल हो गए, तो नारद मुनि एक बार गए द्वारका विजिट करने के लिए कि कृष्ण, एक शादी मुश्किल है, कृष्ण 16,108 बीवियों के साथ कैसे रहते होंगे, ये देखने के लिए नारद मुनि द्वारका गए। तो पहले महल में गए, रुक्मिणी देवी के पास कृष्ण बैठे थे, और कृष्ण ने नारद मुनि का वेलकम किया, उनके चरण धोए, उनको प्रसाद खिलाया, उनसे बातचीत किया। दूसरे महल में गए सत्यभामा के पास, उधर भी कृष्ण बैठे थे, कुछ अलग कार्य कर रहे थे। और ऐसे नहीं बोले कृष्ण कि अभी तो हम मिले रुक्मिणी के महल में, नहीं, इधर भी उन्होंने नारद मुनि का वेलकम किया, उनके चरण धोए, उनको प्रसाद खिलाया, उनसे बातचीत किया। ऐसे 16,108 महल में नारद मुनि गए, 16,108 कृष्ण के रूप थे जो अलग अलग कार्य कर रहे थे, और वो हर टाइम नारद मुनि को साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। ऐसा नहीं 16,108 सेम रूप है, सेम कार्य कर रहे हैं, जैसे 16,108 टीवी होते हैं, सब में सेम एक्टर काम कर रहा है, वैसा नहीं, अलग अलग कार्य कर रहे हैं, इंडिविजुअल है। और एक बार भी बोले नहीं कि हम अभी तो मिले। तो भगवान योगेश्वर है, वो अनगिनत रूपों में विस्तार कर सकते हैं, लेकिन एक योगी 9 रूप में विस्तार कर सकता है मैक्सिमम। तो कर्दम मुनि 9 रूप में विस्तार करके देवहूति को गर्भवती किए, और उसी दिन, जिस दिन गर्भवती किए, गर्भधारण हुआ, उसी दिन 9 लड़कियां पैदा हो गई, कि 9 महीना वेट करने की जरूरत नहीं। यही उनकी योगिक सिद्धि थी। 9 लड़कियां पैदा हुई और बड़ी भी हो गई, ताकि तकलीफ नहीं हो। फिर जब ये हो गया, तो कर्दम मुनि संन्यास लेने के लिए घर छोड़ने लगे। तो देवहूति फिर दुखी हो गई। देखिए, कर्दम मुनि तपस्या कर रहे हैं, देवहूति सेवा कर रही है, और तपस्या के बाद कर्दम मुनि उनको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए दे रहे हैं सुविधा। तो देवहूति दुखी है कि मुझे बच्चा चाहिए। तो कर्दम मुनि अरेंज किया, उनको 9 लड़कियां दिया। अभी वो छोड़ रहे हैं घर की, भाई मेरा काम हो गया। देवहूति फिर दुखी हो गई। ये गृहस्थ आश्रम का सच्चाई है, हर बद्ध आत्मा का सच्चाई है, कि हमारी इच्छा पूरी होती है फिर भी हम दुखी रहते हैं। जब कोई वस्तु नहीं होती है तो हम दुखी रहते हैं, और जब वस्तु प्राप्त हो जाती है फिर भी हम दुखी रहते हैं। ये आप कुछ लोग सोचते हैं कि हम मार्केट जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, ये वस्तु लिस्ट में लिखा हुआ है, लेके आएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। तो शॉपिंग मॉल में जाते हैं, 5-10 वस्तु लेके आते हैं, लेकिन खुश नहीं होते। वो मॉल में कम से कम 10 लाख वस्तुएं होती हैं, और वो जो मॉल का ओनर होता है उसके पास 10 लाख वस्तुएं हैं, ओनर है वो, फिर भी वो खुश नहीं है। आपको कैसा लगता है कि उसी मॉल में 5 वस्तु लेके आऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, जब ओनर 10 लाख वस्तुओं के साथ खुश नहीं है? क्योंकि खुशी नहीं मिलती मॉल में, खुशी सिर्फ कृष्ण के संपर्क में मिलती है। जैसे मछली खुश तभी होगी जब वो पानी में वापस जाएगी। एक मछली को क्रेडिट कार्ड दो कि जाओ जो चाहिए शॉपिंग करो,
तो मछली सोफा खरीद के या पनीर खरीद के या मोबाइल खरीद के या कार खरीद के खुश होगी क्या? नहीं, उसको पानी चाहिए। उसी तरह हम आध्यात्मिक जीवन चाहिए, हमको भक्तों का संग चाहिए। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। शरीर भौतिक है, आत्मा आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। तो आत्मा को कृष्ण चाहिए, तब आत्मा खुश होगा। आत्मा को कृष्ण नहीं दिया, बाकी कुछ भी दे दो, कार दो, मोबाइल दो, खाना दो, आत्मा खुश नहीं होगा। इसलिए हम दुखी हैं और सब लोग दुखी हैं। सिर्फ जो कृष्ण की भक्ति करते हैं उनको आनंद प्राप्त होता है। तो वही भक्ति गर्दम मुनि देने को तैयार है, लेकिन देवती ने कहा कि मुझे बच्चे चाहिए। बच्चे मिल गए, अभी गर्दम मुनि संन्यास ले रहे हैं, देवती फिर भी दुखी है। और देवती बहुत दुखी हो गई और बहुत शर्म आ गई। वो अपने पैर के अंगूठे से अपने जहाँ पर खड़ी थी ग्राउंड, उस पर स्क्रैच कर रही थी और नीचे देख रही थी, रो रही थी, शोक में थी। और उन्होंने कहा, हे पतिदेव, मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। मैं आपके साथ रही 100 साल, एक साधु के साथ 100 साल रही और मुझे कुछ मिला ही नहीं। ऐसे महान साधु के साथ कहते हैं एक पल का भी संग रहा तो आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है, कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। मुझे आपने सिर्फ 9 बेटियां दिया और ये 9 बेटियां शादी करके चली जाएंगी, मुझे क्या मिलेगा? मेरे साथ तो धोखा हो गया। मैं 100 साल इंद्र तुप्ति की, मुझे तो मुक्ति चाहिए, मुझे अभयदान चाहिए। ये आपका कर्तव्य है कि मुझे अभयदान देना। एक पति का कर्तव्य है, एक गुरु का कर्तव्य है कि जो शिष्य या जो पत्नी उसकी सेवा कर रही है उसके बदले उसको मुक्ति देना। कोई भी गुरु या कोई भी पति या कोई भी मालिक फ्री में सेवा नहीं ले सकता, उसके बदले उसको कुछ देना चाहिए। तो गुरु का कर्तव्य है उसको कृष्ण दे, पति का कर्तव्य है पत्नी को कृष्ण भावनामृत दे। उसको अभयदान कहते हैं। अभयदान, फियरलेसनेस, कि भविष्य का डर चला जाए, मृत्यु का डर चला जाए, बुढ़ापे का डर चला जाए। तो देवती इनडायरेक्टली कह रही है कि मुझे एक बेटा दो आप, क्योंकि आप संन्यास ले लेंगे, मेरी 9 पुत्रियां अपना अपना शादी करके चले जाएंगे तो मैं तो अकेली रह गई ना, मेरे बुढ़ापे के लिए कौन सहारा? मुझे एक बेटा दो जो मेरे बुढ़ापे में मुझे संभालेगा, और मुझे दिव्य ज्ञान दो ताकि मैं भी इस मनुष्य जीवन में भक्ति कर कर मुक्त हो जाऊं। ऐसे आप संन्यास नहीं ले सकते, ये अन्याय है, ये धोखा है, ये गलत बात है। मैंने सेवा किया क्योंकि मैं आपके प्रति आसक्त थी, मैं आपसे प्रेम करती थी, इसलिए मैंने आपका सेवा किया। चलो मुझे ज्ञान नहीं, मैं मूर्ख हूं, लेकिन आप तो ज्ञानी हैं, आप तो मुझे समझाना चाहिए था कि ये इंद्र तुप्ति नहीं करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में भक्ति करना चाहिए। देखिए, जो खुद को सुपीरियर कहता है या जो खुद को मैनेजर कहता है या जो खुद को लीडर कहता है, इसका जिम्मेदारी होता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने प्रजा को सही रास्ता दिखाना। अगर हमारे बच्चे गलती करते हैं और हम कहते हैं अरे मैंने तो थोड़ी बोला उसको करने के लिए, उसने खुद किया, नहीं, जिम्मेदारी हमारी होती है, क्योंकि उसको सिखाने वाले, सुधार करने वाले हम हैं। शिष्य गलती करता है तो गुरु का जिम्मेदारी होता है, प्रजा गलती करती है तो राजा का जिम्मेदारी होता है, प्रजा पाप करती है तो राजा का जिम्मेदारी है। तो मैं आपकी पत्नी हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैंने आपसे इंद्र तुप्ति मांगी, मैंने आपसे साड़ी और गहने मांगे। आप तो ज्ञानी हैं, आप तो मुझे समझा सकते हैं कि भाई ये सब जीवन के लिए जरूरी नहीं है, असली जीवन का जरूरत है कृष्ण का भक्ति, तो वो मांगो, वो लो। तो मेरे साथ तो धोखा हो गया, एक महान साधु के साथ 100 साल जी मैं, और मुझे तो भक्ति प्राप्त नहीं हुई। इट्स लाइक दिस, मिठाई के दुकान पे रहे लेकिन कभी मिठाई चखी ही नहीं, सिर्फ करेला ही खाने को मिला। क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि जब आप किसी व्यक्ति की तरफ आसक्त होते हैं तो वो कर्म बंधन बनता है, लेकिन वही आसक्ति एक शुद्ध भक्त की तरफ होता है तो वो मुक्ति का कारण बनता है। तो एक पत्नी के रूप में मैं पति की तरफ आसक्त हूं, इसमें कुछ गलत नहीं है, हर पत्नी पति को आसक्त होनी चाहिए।
लेकिन उस आसक्ति से कर्म बंधन बनता है, ये भी बात सही है। अगर पति पत्नी की तरफ आसक्त है, पत्नी पति की तरफ आसक्त है, तो कर्म बंधन बनता है। लेकिन आप सिर्फ मेरे पति नहीं है, आप शुद्ध भक्त हैं, मैं आपकी तरफ आसक्त हूँ, एक साधु की तरफ आसक्त हूँ, तो मुझे तो भक्ति मिलना चाहिए, लेकिन मेरे साथ धोखा हो गया, मुझे भक्ति नहीं मिला, मैंने 100 साल इंद्रिय तृप्ति में गंवा दिए, मैं तो फंस गई और आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, आप नहीं जाना चाहिए। देवती वापिस दुखी हो गई। अभी क्या होगा देवती का? कदम उन्हें संन्यास लेंगे क्या नहीं? देवती को बुढ़ापे में कौन संभालेगा? ये हम देखेंगे ब्रेक के बाद, अगले हफ्ते। ठीक है, धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। किसी को कोई कमेंट्स या प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जैसे इसका, जैसे ये तो हमें पता है ऑब्वियसली बेस्ड ऑन शास्त्र कि जब एक हस्बैंड जो है, जैसे फॉर एग्जांपल जितनी माला करता है तो हाफ गोज टू द वाइफ, तो डज इट मीन, मुझे मतलब शास्त्री का भी इसका कुछ वो मिला नहीं है कि जैसे, so does it mean कि अगर जैसे हस्बैंड 20 माला कर रहा है तो वाइफ को 10 चली गई, तो हस्बैंड के पास 10 ही रह गई, या हस्बैंड को 20 का ही वो मिलेगा? नहीं, हस्बैंड को 20 का मिलेगा, वाइफ को 10 का मिलेगा। अच्छा, मतलब हस्बैंड का तो कोटा नहीं ना कम होगा प्रभु जी? नहीं। तो अगर आप, थैंक यू प्रभु जी, दैट्स इट। तो आपको 32 नहीं करना है, 16 में हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि अगर पत्नी पति की सेवा करती है ना, तभी उसे मतलब हाफ चैंटिंग का फल मिलेगा। पर अगर जैसे पत्नी कुकिंग करती हो और पति उसके बाद बर्तन साफ कर दे, फिर भी मिलेगा? हाँ मिलेगा। अच्छा जी, फिर ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा भी एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि अगर पति इतनी माला करता है तो उसका हाफ वाइफ को जाता है, तो लेट इट बी अगर लाइक हस्बैंड प्रॉपर अध्यात्मक लाइक इसमें ना हो और वाइफ अकेली भक्ति करे, तो हाउ? तो पति को मिलता है, तो पति को मिलता है फायदा। अच्छा, दोनों में से एक ने भक्ति किया तो दोनों को फायदा होगा, क्योंकि एक दूसरे का सपोर्ट रहता है, तभी तो भक्ति होता है। तो घर में पति भक्ति करते हैं तो पत्नी को मिलता है, पत्नी करते हैं तो पति को मिलता है, घर वालों को मिलता है, पूरे गांव को मिलता है। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास। तो प्रभु जी आपने इतने सुंदर से, मतलब जो स्टार्टिंग आप क्लास की जब हुई थी, इतनी ब्यूटीफुली आपने जो भी पत्नी के कर्तव्य हैं वो आपने डिस्क्राइब करे कि कैसे मतलब एक जो पत्नी है उसको सबमिशन में रहना चाहिए पति की, और ये सब आपने बताया। लेकिन हम आजकल ये सब देखते हैं कि इट्स नॉट रियली हैपनिंग, मतलब ऐसा होता नहीं है। बाहर भी जब हम देखते हैं तो मतलब जैसे ऐसा लगता है कि बहुत बार एक वो ईगो क्लैशेस बहुत सारे रहते हैं पति पत्नी के बीच में। स्पेशली आजकल का जो टाइम चल रहा है, पत्नियां भी बहुत बोलती हैं अपने पति के आगे, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है बाहर। तो मतलब इस चीज के पीछे क्या रीजन है, क्यों ऐसे हो रहा है कलयुग के बढ़ते, और हमारी मतलब मति जो है वो क्यों ऐसे मंद होती जा रही है? आई मीन
अगर इस पे आप थोड़ा सा कुछ टिप्पणी करेंगे तो बहुत तो एक्चुअली हम देखें तो बहुत जगह पर अच्छी तरह चल रहा है, स्पेशली गांवों में, छोटे शहरों में, और ओनली थोड़ा वेस्टर्न सोसाइटी में या बड़े शहरों में थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा। लेकिन मैं देखा हूँ, बहुत घर देखा हूँ मैं जहाँ पर बहुत अच्छी तरह पति पत्नी अपना भक्ति करते हैं, एक दूसरे का साथ सहयोग करते हैं। तो अभी थोड़ा मॉडर्न ज़माना में कुछ सालों से और ख़राब हुआ है स्थिति, लेकिन ऐसे इंडिया में तो बहुत अच्छा, मैं बहुत घरों को देखा हूँ, मेरे परिवार और बाकी बहुत परिवार देखा हूँ, मेरे सिस्टर्स वगैरह, बहुत अच्छी तरह चल रहा है। और मैं खुद देखा हूँ, जब मैं कॉलेज में था, मेरे सिस्टर मेरे पति का पैर दबाते, और मैं खुद देखा हूँ मेरा पति मेरे सिस्टर के पैर दबाते कभी बीमारी में। तो लेकिन हाँ, अभी ख़राब हो रहा है वो इसलिए क्योंकि अभी ट्रेनिंग नहीं है, अच्छा ट्रेनिंग नहीं है दोनों को। एक लड़के को बहुत अच्छा ट्रेनिंग देना चाहिए, अच्छा पति कैसे हो, और एक लड़की को अच्छा ट्रेनिंग देना चाहिए कि अच्छी पत्नी कैसे हो, कि पति के सामने खुद का गुण, खुद का प्रशंसा करने का कोशिश करेगी पत्नी, या खुद को महान साबित करेगी, तो वो उसके ईगो को हर्ट होगा। और पति हुक्म देने का कोशिश करेगा, उसको गुलाम बनाने का कोशिश करेगा, तो पत्नी को तकलीफ होगी। तो इसलिए दोनों का ट्रेनिंग होना चाहिए कि खुद को महान साबित करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। पत्नी का कोई गुण अच्छा भी है पति से, फिर भी उसको हाईलाइट करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। पति का कुछ कमी भी है तो उसको 10 लोगों के सामने बातचीत करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। और पति ने पत्नी का शोषण नहीं करना चाहिए कि ये मेरी स्लेव है, ये मेरी गुलाम है, जो मैं कहूँ मैं डांटूँ, मैं कुछ भी करूँ, या मैं जब उसके शरीर का उपयोग करूँ। तो ये दोनों ट्रेनिंग होना चाहिए। वो ट्रेनिंग होगा तो नहीं होगा, इसलिए इस्कॉन ने ये कार्य करना चाहिए। जो सीनियर गृहस्थ हैं इस्कॉन के, वो नए गृहस्थों को सिखाना चाहिए कैसे जीना चाहिए। तो एक लड़के का सबसे ज़रूरी ट्रेनिंग होता है सेलिबसी, ब्रह्मचर्य, और एक लड़की का सबसे ज़रूरी ट्रेनिंग होता है साध्वी, सती, चेस्टिटी। तो लड़के ने सेलिबसी का ट्रेनिंग लिया है गुरु से, और लड़की ने चेस्टिटी का ट्रेनिंग लिया अपने माँ से, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। नहीं तो इतने सारे समस्या है, उसका सलूशन ही नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न? थैंक यू प्रभु जी। हरे तेरा क्वेश्चन है पार्थ? का एक प्रश्न। हाँ बोलो पार्थ। How you said that when the husband does good credits and then the wife gets half of the good credits. I didn't get it. What if the Repeat again. so you know how you said that when the husband does good credits then the When the husband does good past deeds, you mean? and then the wife gets half of it, half of the credit. And what if the husband does bad, like, but it's just like bad, like stuff backwards? Would the wife get half of the bad credits? No. So when husband does bhakti, wife gets half. If husband does papa, then husband has to receive the punishment. But if wife does papa, then husband gets credit. If wife and children do sinful activities, then husband also has to receive punishment because he is supposed to correct them. That is husband's duty. When husband thinks, any person who thinks I am superior, it is his duty to correct. Otherwise, the mistakes of the subordinate reflect on the superior. Right? So being superior is a big responsibility. Like the king has to take 1/6 of the karma of all the citizens. Yes. Yes. So it's a big responsibility. So bhakti goes half. Papa doesn't go half. Salary goes full. Okay? Thank you, Babaji. हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न?
किसी को क्वेश्चन बिफोर वी वाइंड अप? Okay, we will end. Gaurchandra Prabhu. Thank you very much, Prabhuji, for very Hare nice Krishna. class. We'll Thank see you. you next week, and Hare Krishna. thank you once again. Yeah, His Grace Gopuleshwar Prabhuji ki jai.